हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं ये वीडियो बना रही हूँ। मैं अपने प्लांट्स को वॉश करने के लिए लेके आई थी, तो मैंने देखा कि इनके ऊपर मिलीबग का अटैक हुआ हुआ है। और मैं पहले तो पैनिक हो जाया करती थी, लेकिन मेरे पास अब उसका सलूशन है, तो इसलिए पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। ये इसको मैंने पहले बचाया था मिलीबग से, तो अभी भी हम वही सॉल्यूशन यूज़ करेंगे जो कि मैं करती रहती हूँ। देखिए, मुझे तो आइडिया नहीं था कि डिफन क्या इतना मुरझाया हुआ और विल्ट सा क्यों लग रहा है। तो आज मैंने सोचा चलो इसको अच्छी तरह नहलाती हूँ, मैं थोड़ा अच्छा वॉश करती हूँ पानी से सारा। तो जब मैंने देखा तो इस पर सारा सारा तो नहीं, लेकिन काफ़ी मिलीबग का अटैक हुआ हुआ था। इसके अलावा दूसरा जो मेरा एक प्लांट जो मैंने पहले दिखाया उस पर भी, तो अभी सबको चेक कर लेते हैं। तो वही मेरा जो मैं पानी से बनाती हूँ, एक ऑयल और थोड़ा सा डिटर्जेंट या लिक्विड सोप जो भी होता है बर्तन वगैरह धोने के लिए किचन में आप यूज़ करते हैं, जो इतना हार्मफुल नहीं होता हमारे हाथों के लिए, वही हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर। तो वही मैं थोड़ा सा चंद कतरे सोप के और थोड़ा सा चंद ड्रॉप सी ऑयल का यूज़ करती हूँ। और उसके बाद ये जो मेरी स्प्रे बोतल इसमें डाल के मैं हमेशा स्प्रे करती हूँ, और हमेशा अल्हम्दुलिल्लाह मुझे उससे बहुत फ़ायदा हुआ है। तो आज मैं आपको दिखा रही थी इसलिए कि डिफन बाकिया में भी अटैक हो जाते हैं, तो उसके लिए इसको अच्छी तरह आपने, क्योंकि इसके तो लीव्स बहुत बड़े बड़े से लीव्स होते हैं और अच्छी तरह से नज़र भी आता है। मेरे तो ड्रेसिना के प्लांट में भी मैंने यही यूज़ किया है, और उसके बाद मैंने उसमें थोड़ा सा विनीगर डाला था। विनीगर थोड़ा सा हार्ड होता है सॉफ्ट लीव्स के लिए, तो उससे उसके पुराने सारे लीव्स झड़ गए थे और नए उसके लीव्स दोबारा से रीग्रोथ हुए थे। तो इसलिए मैं इसमें सिनेमन विनीगर नहीं डाल रही, मैं इसमें सिर्फ सौंफ और लिक्विड सौंफ और ऑयल डाला और सादा पानी है, और इसके अलावा कुछ नहीं। और मेरे जितने भी इस प्लांट के इर्द गिर्द जितने भी मेरे प्लांट्स पड़े हुए थे, मैं उन पर भी अच्छे से स्प्रे कर रही हूँ, क्योंकि ये मिलीबग जिस एक पौधे को लगती है तो वो दूसरे प्लांट्स पे भी लाजमी अटैक करती है। और अभी क्योंकि गर्मियाँ आई थी, अभी मई का महीना है, मैं डे बाय डे जिस प्लांट को देखती हूँ कि कोई उस पर अटैक हुआ है किसी भी पेस्ट का, तो मैं उसको इसी तरह इस वाटर से क्लीन कर लेती हूँ, और उसके बाद अच्छी तरह एक शावर बाथ देती हूँ उसे, जिससे वो क्लीन हो जाता है। और इसको अच्छी तरह शावर से करके तो हम छोड़ देंगे, तो जिससे ये सारे मिलीबग वगैरह झड़ जाते हैं, उतर जाते हैं। और जो ऑयल होता है वो उनकी ग्रिप ख़त्म हो जाती है, उनकी अपर कोटिंग होती है वो उतर जाती है, और फिर वो मर जाते हैं। तो ये आसान तरीका है, जब भी आप देखें कि आपके किसी प्लांट पे, बल्कि प्लांट्स पे नज़र रखे ही रहनी चाहिए। अभी अगर मैं इसको एक दिन और ना देखती तो शायद ये पूरा भर जाता, और फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है प्लांट को रिकवर करना। तो मेरे से अभी ये गलती हो रही है कि मैं एक ही जगह इन सबको रख दिया और एक ही जगह मैं इनको वॉश कर रही हूँ, तो ये थोड़ा सा गलत मैं कर रही हूँ। तो आप अगर अपने किसी प्लांट को क्योर करना चाह रहे हैं तो उसको अलग से ट्रीटमेंट दें। मैं क्योंकि इन सबको ही वो स्प्रे करूँगी और सबको ही मैं ला रही हूँ, आज बात दे रही हूँ, तो इसलिए ये सारे एक साथ पड़े हुए हैं। तो ये मनी प्लांट है, इस पर भी अटैक हुआ हुआ है, और मेरा जो मार्बल मनी प्लांट पोथोस था, मनी प्लांट था, उस पर भी अटैक हुआ हुआ था। उससे पहले भी काफ़ी प्लांट्स पे हुआ है बारी बारी। गजानिया का फ्लावरिंग प्लांट था, उस पर भी बहुत ज़्यादा वो तो कोई और ही था, शायद एफर्ट थे क्या था, ब्लैक कलर के, उसका अटैक हुआ था। तो चलिए आज के लिए इतना ही काफ़ी है, इनका आज इतना वॉश कर दिया, कल देखते हैं इसको। ये आज मैं इसे छत पे ले आई हूँ, और तो बाहर मैंने इसे रोशनी में अच्छे से देख रही हूँ, लेकिन आज मिलीबग का तो कोई नामो निशान नहीं है। लेकिन एक और पेस्ट अटैक मुझे इस पे नज़र आ रहा है, शायद एफर्ट ही है। ये रेड रेड से डॉट हैं, छोटे छोटे से, बहुत ज़्यादा छोटे, कि अचानक ही मेरी नज़र पड़ी, क्योंकि मैं बड़ी बारीकी से सर्च कर रही थी कि कोई मिलीबग रह ना गया हो। तो ये देखें, मुझे तो खुद समझ नहीं आ रही कि एकदम से इसको क्या हुआ है। इतनी अच्छी ग्रोथ कर रहा था, इतना अच्छा चल रहा था, और अंदर इंडोर में ही पड़ा होता है। लेकिन ये कि आप ज़ाहिर है जिधर हवा जा रही होगी, जिधर हवा पहुंचेगी उधर पेस्ट अटैक्स होंगे। तो ये तो मेरा ज़हन पहले से ही बना होता है कि सर्दी शुरू होगी या गर्मी शुरू होगी या इस दौरान ये कोई ना कोई अटैक ज़रूर हमारे प्लांट्स पे होता है।
तो ये बड़ी अच्छी बात है कि मुझे पहले ही पता चल जाता है या हम टाइम पे देख लेते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ हो जाती है। तो ये देखेंगे ये सारा रेड रेड से डॉट्स जो आप देख रहे हैं, ये सारे कोई अटैक हुआ है, एफर्ट्स हैं शायद ये। और क्योंकि मुझे तो ज़्यादा मिलीबग और वाइट फ्लाई और स्पाइडर माइट स्केल इनका ही पता है। ये एफर्ट लग रहा है, वो सुना था कि ब्लैक और एक और कलर में होते हैं, लेकिन ये रेड कलर की हैं। तो चलें, कोई बात नहीं, परेशान होने की बात नहीं है, हम वही स्प्रे इस पे करेंगे। और अगर आप चाहें तो आप मार्केट से जो स्प्रे मिलते हैं, ये फंगीसाइड मिलते हैं, वो आप उसका स्प्रे भी कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप यही वाला बनाएं। लेकिन मुझे इससे बहुत ज़्यादा कामयाबी मिली है, और इंशाल्लाह मैं जो अपना बायो एंजाइम बना रही हूँ उसको भी जब मैं यूज़ करना शुरू करूँगी तो वो पहले से ही हमारे प्लांट्स इन अटैक से बचने के लिए तैयार होंगे। तो देखें, जिधर जिधर आप देख लें, अच्छी तरह गौर कर लें कहाँ कहाँ हैं, उधर अच्छी तरह आप वही वाला स्प्रे इस पर कर दें। मैंने काफ़ी अच्छी तरह हर सारे लीव्स के ऊपर नीचे और स्टेम्स के अंदर सारा कर दिया स्प्रे। अभी इसी तरह इसको एक दिन छोड़ेंगे हम, तो इंशाल्लाह उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो ये प्लांट बहुत अच्छे से ग्रो कर रहा था, इसके न्यू लीव्स भी निकले हुए थे, और ये नया जो लीव निकल रहा था उस पर जब मिलीबग का अटैक हुआ तो वो बहुत जल्दी ख़राब सा हो गया, क्योंकि अभी वो मेच्योर नहीं हुआ था, तो इस वजह से। तो काफ़ी दिन से मैं देख रही थी कि इसके सारे पत्ते जो से हैं वो विल्ट हुए हुए हैं, और अजीब इसका कुछ अच्छी सी सिचुएशन नहीं थी। तो देखें दोस्तों, मैंने उसे क्लीन कर दिया है अच्छी तरह, और आज तीसरा दिन है, तो देखें सारा साफ़ हो गया है, कुछ भी नहीं। मैंने इसे बाहर एक दिन के लिए रख छोड़ा था। तो सारे लीव्स को मैं अच्छी तरह चेक कर रही हूँ, कोई एफर्ट अटैक नहीं है, सारा क्लीन हो चुका है। तो अब यही दुआ करूँगी कि इंशाल्लाह अब आगे से कोई नया अटैक ना हो, फिर उसे बचाना मुश्किल हो जाएगा। एक के ऊपर एक पेस्ट अटैक होगा तो वो फिर ज़ाहिर है उसकी हेल्थ पे फ़र्क पड़ता है। तो बिल्कुल देखें क्लीन है। कल काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रहे थे, लेकिन आज मुझे एक भी नज़र नहीं आ रहा। तो ये मैंने बाहर रखा हुआ था, आते जाते सब टकरा रहे थे, जिसकी वजह से इसके एक दो लीव्स भी टूट गए हैं। तो मैं सोच रही हूँ कि ये लीव भी बहुत ज़्यादा वीक हो रहा है, बहुत लटका हुआ है इसका लीव, और काफ़ी इसकी बुरी हालत हो रही है। तो इसको उतार देना ही बेहतर है। तो इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं, कर देंगे, और क्योंकि इससे पौधे को और दोबारा से एनर्जी मिलेगी। अगर हम एक लीफ कट करेंगे तो उसको और ज़्यादा लीफ निकाल देगा, वो तो कोई मसला नहीं है, इसलिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं। जो ज़्यादा ख़राब है वो आप निकाल दें। और आप देखें आज उसका कुछ थोड़ा सा हेल्दी भी लुक हो रही है उसकी, कल से ज़्यादा हेल्दी लग रहा है, क्योंकि सारा मैंने बाद में कपड़े से क्लीन किया है सब, और ये अब ये पत्ते भी उतार दिए हैं, और कुछ तो टकराने की वजह से ही टूट गए थे। वो भी बिल्कुल ग्रीन और हेल्दी लीफ था। तो ये भी कितना बड़ा लीव्स है। जब ये प्लांट मेरे पास आया था तो इसके लीव्स बहुत ज़्यादा बड़े बड़े थे, लेकिन अब अंदर घर में तो छोटे छोटे से लीव्स इसके निकलते हैं, तो नर्सरी में तो बहुत बड़े लीव थे। तो देखिए अब ये सारा अच्छे से उतर गया, और अब हमारा प्लांट जो इस पर अटैक हुआ था उससे बच के है, और अल्हम्दुलिल्लाह ये अब अच्छे से ग्रोथ करेगा और चलता रहेगा। तो दोस्तों, कभी भी कोई ऐसा आपको लगे कि आपके प्लांट्स के ऊपर कोई किसी किस्म का पेस्ट अटैक हो गया, तो आपने पैनिक नहीं होना, परेशान नहीं होना। घर के अंदर किचन में ही आपका हल पड़ा हुआ है, उसको आप इस्तेमाल करें। यानी कि सोल्यूशन, हल मीन सोल्यूशन पड़ा हुआ है आपके पास। आप लिक्विड सोप लें, पानी लें, और साथ में थोड़ा सा कोई भी ऑयल लें, और उसे मिक्स करके अपने प्लांट्स को अलहदा से रख के उसे 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक स्प्रे करें, और बाद में फिर साफ़ पानी से धो दें और उसको कपड़े से साफ़ कर दें। तो इंशाल्लाह आपके प्लांट को कुछ नहीं होगा। ये उस जगह पे मैंने रखा होता था, तो ये जो साथ मनी प्लांट और इधर दाएं बाएं जो दोनों पौधे थे, ये वाला
और दूसरे साइड पे जो अभी आपने देखा मनी प्लांट, वो दोनों पे भी अटैक हुआ था। तो वो दोनों को भी मैंने स्प्रे किया है और अब मैंने उनको उनकी जगह पे रख दिया है। लेकिन इस पर अगेन ये अटैक हो गया था एफिड का, तो वो भी इसको मुझे दोबारा रखना पड़ा है। तो देखिए अभी 1-2 दिन के बाद मैं दोबारा वीडियो बना रही हूँ। अपनी ग्रो लाइट के नीचे कितना अच्छे से पड़ा हुआ है और माशाल्लाह कितना हेल्दी लग रहा है। तो मेरी आपको वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी है तो लाइक कीजिएगा प्लीज़, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। और हमेशा दुआओं में याद रखा करें। और ये छोटी छोटी सी वीडियोस होती हैं, छोटी छोटी सी बातें होती हैं जो मुझे आपके साथ शेयर करना बहुत अच्छा लगता है। मेरी वजह से किसी का एक भी मरता हुआ प्लांट अगर बच जाएगा तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होगी। तो इसके अलावा अगर आप कोई भी सवाल मुझसे करना चाहते हैं तो मैं उसका वो आप कर सकते हैं और मैं उसका जवाब देने की पूरी कोशिश करूँगी। और अगर मुझे उसका नहीं पता होगा तो मैं उसको जानने की कोशिश करूँगी। तो अल्लाह हाफ़िज़ दोस्तों।